हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग आप सही होंगे। तो आज भी आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लाया हूँ गाइस, जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो आज उस सीरीज़ को जो है हम करेंगे, ठीक है ना। जो परीक्षा में पूछे गए हैं गाइस, यहाँ पर उत्तराखंड समूह गाँव में वही प्रश्नों को जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो महाकुंभ जो हमारा चल रहा है गाइस, ये एमसीक्यू सीरीज़ का, तो इसका तीसरा पार्ट आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल में तो आप प्लीज़ करिएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा यही बुका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार कहता है उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी। तो इस टाइप का प्रश्न भी पूछ देता है गाइज, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जो थी ए, यहाँ पर जो है आपको इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। तो 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1,01,16,752 के आसपास जो है यहाँ पर जनसंख्या ये आपको बताता है, ठीक है। तो ये आप जनसंख्या वाले आंकड़े से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं। तो ये कहता है निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्याखेट से संबंधित है। मत्स्याखेट से संबंधित मतलब यमुना बेसिन क्या कहता है, यमुना नदी जो जहाँ है, तो कहता है बेटा वहाँ पर देखिए, यहाँ ये जौनसार बावर में बनाया जाता है, ठीक है। मौड़ मेला आयोजित होता है उत्तर काशी वगैरह साइड में, तो आपको याद रखना है। तो ये मौड़ मेला ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इस टाइप से। तो निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करिए कहता है, ठीक है। सुमेलित करना है यहाँ से हमने। देखिए गौरापंत किससे रिलेटेड थी गाइस, यहाँ आपको पर ये याद रखना है। चंद्रप्रभा ऐतवाल जो थी हमारी पर्वतारोही थी। मधुमिता बिष्ट जो थी यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। मृणाल पांडे जो हैं किससे संबंध रखते हैं, ये आपका करते हैं किससे, पत्रकारिता से संबंधित करते हैं। और गौरा देवी जो है साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो गौरा देवी आपको याद रखना है। तो सुमेलित करके आपको राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। कहता है किस वर्ष जो है कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था। तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, गलत प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। तो कहता है किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था गाइस। तो कुमाऊं में कब सत्ता इन्होंने प्राप्त कर दी, 1790 ईस्वी में यहाँ पर गोरखा लोग आ गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन आपको 1790 करना है, 1790, ठीक है। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, पहले 6 थे, अब अपडेट हो गया गाइज। ये आपको क्या करना है, यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको नगर निगम की वेबसाइट में देखना है कितने वर्तमान है। ये ऑप्शन मत करके आना, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कुमाऊं मंडल में निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी एक अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा, जसपुर तो उधम सिंह नगर में है, सल्ट अल्मोड़ा द्वाराहाट पिथौरागढ़ साइड में। लेकिन जो रामनगर वाला क्षेत्र है, क्यों कहता है गढ़वाल में संसदीय क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि गाइज यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। तो कॉर्बेट यहाँ पर किसको, पौड़ी वगैरह को छूता है, पौड़ी गढ़वाल साइड में जोड़ा इसका ज़्यादा वो है, तो इसलिए रामनगर इसका राइट ऑप्शन। थोड़ा ट्रिकी है, बेस्ड अप आपकी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। कहता है उत्तराखंड के किस जनपद में हर की दून स्थित है। अब यहाँ देहरादून मत करके आ जाना, ये है आपका उत्तर काशी में रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने अगर आपको जिला सीरीज पढ़ाई भी है उत्तर काशी की, उसमें दिखाया हुआ है हर की दून कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर काशी में स्थित है हर की दून, ठीक है। उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा सबसे पुराना हमारा क्या है गाइस, जागर है। तो जागर विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें देवी देवताओं की क्या करते हैं, स्तुति करी जाती है, जो आज भी यहाँ पर परंपरा के अनुसार मनाया जाता है कई ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। आप जाएँ तो फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा तुंगनाथ जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर माना जाता है संपूर्ण उत्तराखंड का, ठीक है। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म थी। तो यहाँ सभी को पता होना चाहिए जगबाल, और मेघा आ जो फिल्म थी ये थी आपकी कुमाऊनी फिल्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न प्री में पूछे गए हैं 2015 में। कहता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सभी को पता होना चाहिए एनपी नवानी, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम और अंतिम जरूर याद रखना है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है। तो आप सभी को बताना है उसके जो हैं आपके प्रतिपादक कौन है। कहता है तो वीरेंद्र रावत, ठीक है ना। वीरेंद्र रावत जो है उसके प्रतिपादक हैं किसके, ग्रीन स्कूल की अवधारणा जो है इन्होंने ही रखी थी, ठीक है ना। इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये ग्रीनरी वगैरह का जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं इसके प्रतिपादक बताए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या, तिल्हाड़ी जो नरसंहार घटना हुई थी बेटा, ये कब हुई थी कहता है, तो 30 मई 1930 को जो है ये घटनाएं हुई थी। और तिल्हाड़ी ये जो कांड हुआ था बेटा, ये तिलाड़ी और रवाई आंदोलन ये अलग अलग थे, ठीक है। तो तिलाड़ी कांड जो था ये हुआ था पमार वंश के समय ही घटित हुआ था, ठीक है ना। और जब तो इस समय जो था यहाँ पर तिलाड़ी कांड में जो है यहाँ का जनरल डायर किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ का जनरल डायर किसे कहते हैं, और इसी तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरीके से जाना जाता है, ठीक है ना, तिलाड़ी कांड को। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ रही है। इसके बाद उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई, तो याद रखना नास्तिक पंथ, ठीक है। तो नास्तिक पंथ क्या था, इसने अपनी क्या थी, प्रविष्टि को दर्ज नहीं कराया गया था, ठीक है। तो नास्तिक पंथ ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है कहता है, ठीक है। श्रीनगर में अजयपाल, टिहरी में सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा में कनकपाल कहाँ से आ गया, अल्मोड़ा में थोड़ी कनकपाल था, ये तो पमार वंश हो गया, वहाँ तो चंद वंश शासक कर रहे थे। और चांदपुर गढ़ी में भानु प्रताप, ये सही है, लेकिन अल्मोड़ा वाला ये सुमेलित नहीं, आपको याद रखना है। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी, ठीक है। दारा सिको का पुत्र था बेटा सुलेमान सिको, और इसने गढ़वाल में ली थी। और एक पमार वंश का एक शासक हुआ करता था पृथ्वीपति शाह, और उसी के दरबार में जो है इसने शरण ली थी, यह आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है गढ़वाल का राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, कौन सा, प्रद्युमन शाह। खुड़बुड़ा के युद्ध में जो थे ये मारे गए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। पौण टूटी थी, पौण टूटी का मतलब क्या था, ये एक कर हुआ करता था गाई जी, आपको याद रखना है, ठीक है। कत्यूरियों के समय लगाया जाता था ये पौण टूटी का कर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, आपको याद रखना है। गौरा देवी हैं, महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब हैं, लेकिन गौरा देवी नहीं है स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है ना। ये क्या है आपकी ये साहित्य से रिलेटेड है, कौन, गौरा देवी। अभी देखिए उस वाले क्वेश्चन में कुछ अलग आ गया था, इसमें थोड़ा अलग पूछा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कहता है, तो आपको याद रखना है लैंसडाउन कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट नहीं, रानीखेत में जो है कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी है, और चंबा जो गबर सिंह थे उनकी स्मृति स्मारक चंबा में स्थित है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थान है गाइज, ये आपको याद रखना है। सभी को पता होगा पिरान कलियर जो रुड़की में स्थित है गाइज, ये मुस्लिमों का धार्मिक स्थल माना जाता है, समझ में आ रही है, ये उत्तराखंड में ही स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ है, बीडी पांडे इतिहासकार थे, ठीक है, राजनीतिज्ञ था जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। बीडी पांडे इतिहासकार, एटी इटकंसन कलाकार थे, मोहन उप्रेती अभियंता। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है कहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आपको ये पता करना है, बीडी पांडे इतिहासकार, ठीक है। जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ नहीं था बेटा, ठीक है, ये याद रखना है। एटी इटकिंसन कलाकार नहीं थे, ये भी इतिहासकार थे। मोहन उप्रेती अभियंता नहीं थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या था, जो हरीश रावत की सरकार में शुरू हुआ था गाइज, ये सभी को पता होना चाहिए, हमारा पेड़ हमारा धन, ठीक है। इस टाइप के पर्व ये आ नहीं सकते, फिर भी क्या पता आपसे पूछ सकेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है, तो याद रखना जो जोशी जनजाति है ये उपजाति स्थान पर जो है आधारित जाति नहीं मानी जाती है, समझ में आए। बाकी डोभाल वगैरह, नैथानी, गुर्रानी वगैरह जो ये जातियां हैं इनको उपजाति स्थान के नाम पर आधारित होती हैं ये जातियां, ठीक है, ये आपको याद है। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंश मानी जाती है, तो पाल जनजाति जो थी ये किसमें आपने पढ़ा भी होगा, इसमें ये जो सूर्यवंशी मानी जाती है ये वाली राजा, ठीक है। पमार के नहीं थे, रौतेला वगैरह नहीं, चंद भी नहीं थे, लेकिन केवल और केवल सूर्यवंशी कौन, पाल जनजाति मानी जाती है, ये आपको याद रखना है, मतलब उपजाति, ठीक है। उत्तराखंड के एक स्थान देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। गोलू देवता का जो चितई मंदिर है अल्मोड़ा में गाइस, यहाँ गोलू देवता के मंदिर में जो है गुहार लगाई जाती है, किसमें, अपना जो भी न्याय वगैरह के लिए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल मंडल में चालदा अर्थात घूमने के नाम से किस स्थान के देवी देवता को माना जाता है, महासू देवता, ठीक है। ये जौनसार बाबर के लोगों के जो है प्रसिद्ध देवता हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर हनौल में सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसको गढ़वाल में चालदा के नाम से जाना जाता है, महासू देवता को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गढ़राज वंश का इतिहास की रचना किसने की थी, मौला राम ने, सभी को पता है गाइस, ठीक है।
मौला राम ने जो है की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पंवार वंश के समय में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? खुदेड़ एक लोक नृत्य नृत्य गीत नहीं है गाइस, ये आपको याद रखना है। आमतौर में हरिद्वार में जो कुंभ मेले में समयवादी मानी जाती है वो कब मानी जाती है? जो कुंभ मेला लगता है गाइस, ये मकर संक्रांति से बैसाखी तक लगता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्र पात्र कौन सा नहीं है? लखिया भूत, ठीक है ना। बाकी शिव रणभूत और गौरा वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं जो हिल यात्रा चलती है, लेकिन इसमें लखिया भूत नामक एक जो ये कलाकार होता है ये नहीं मनाया जाता, मतलब जो हिल यात्रा में, आपको याद होना चाहिए पिथौरागढ़ में लगती है हिल यात्रा, ठीक है। निम्न में से कौन सी स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? औली चमोली में, ठीक है, याद रखना है। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? वाद्य यंत्र में याद रखना है सुशिर वाद्य यंत्र हैं ये लोग, ठीक है ना। सुशिर वाद्य यंत्र मैंने ऑफलाइन क्लासेस में सब पढ़ा रखा है, सुशिर वाद्य यंत्र वगैरह, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रसिद्ध, देखिए अल्पना किसको प्रसिद्ध है? अल्पना के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? ऐपण, ऐपण को ही जो है दूसरा नाम अल्पना बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए गढ़वाल समाचार का जो प्रकाशन था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था गाइस? 1902 में गढ़वाल समाचार आया था, ठीक है। और अब आप यहीं से पूछ सकता है कुमाऊं समाचार पत्र का प्रकाशन जो है बद्री दत्त पांडे ने किया था, कब किया था बेटा? 1871 में, ठीक है। और 1870 में जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं का कौन सा स्थान जो रंगवाली पिछोड़ा के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको सभी को पता होना चाहिए, अल्मोड़ा, ठीक है। और जो ये रंगवाली पिछोड़ा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो इसमें कला की जाती है उसको क्या कहते हैं? कुसुम बोला जाता है उस कला को, ठीक है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देव जो द्रोणाचार्य होता है हमेशा कोच को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जहाँ कोई भी हो, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न में से भूसन्नित में से नहीं है। देखिए हिमालय पर्वत की श्रृंखला जो स्थित है वो मतलब यहाँ से कहता है इसकी उत्पत्ति निम्न में से भूसन्नित में से हुई है। किस में से हुई है? टैथिस भूसन्नति से जो है इसकी हुई है। ये प्रश्न जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करा दूंगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रश्न में मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कराऊंगा। उत्तराखंड में कितने जिलों से बृहत हिमालय का फैला हुआ है? जो बृहत हिमालय होते हैं, तो बृहत हिमालय जो होते हैं गाइज, ये आपका ना ये जो पहाड़ी आपकी होती है, ये हिमालय जो यहाँ पर होता है ना सबसे टॉप वाला हिमालय, ये उत्तरी हिमालय में जो था बर्फ़ से ढके हुए चीज़ को जो है बृहत हिमालय कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी, 72 लिखा है, बृहत हिमालय होगा, ठीक है ना। तो ये हिमालय जो है बर्फ़ों से ढका रहता है, ये 5 जिलों में स्थित है, ठीक है ना, वर्तमान में, याद रखना है। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी है? अलकनंदा देखिए भिलंगना जो है अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जो है वर्षा ऋतु सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा करता है, बाई हिमालय जो होता है। जो देखिए बाई हिमालय क्या होता है ये बता देता हूँ। तो ये पहाड़ी है, ये तो बर्फ़ से ढकी रहती है, इससे नीचे वाली जो पहाड़ी है ये देखिए उत्तर की तरफ, इसी को कहते हैं बाई हिमालय, ठीक है ना। जहाँ बाई हिमालय जो हमारे जैसे पर्वतीय राज्य होते हैं, तो ये नैनीताल वगैरह हो गया, तो ये बाई हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है? जो गन्ना है सबसे टॉप उगाया जाता है, 33%, याद रखना है आपको, सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है, ठीक है, तराई क्षेत्र उधम सिंह नगर में। निम्न में से कौन सी फसल जो है उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? गेहूँ बोया जाता है बेटा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना, थोड़ा घुमा फिरा के इसने पूछे हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का अब सही क्रम दर्शाता है? सबसे ये कल के पेपर में भी पूछा है, आज में भी आ गया, देखिए BPC, ठीक है ना, बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली, आपको याद रखना मैग्नेसाइट का अधिक भंडार यहाँ पर पाया जाता है। खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई थी, इसका मेन कारण क्या था? भूकंप था, भूस्खलन मत करके आना, ठीक है ना, भूकंप आया था यहाँ पर, ठीक है, 1991 में, और कई लोगों की यहाँ पर जान गई थी, आपको याद रखना है। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था याद रखना। सहायक ये जो आपका पेपर हुआ था इसमें डायरेक्टली इस टाइप से पूछा गया था कि चंद वंश के समय में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे बेटा? 36 रकम 32 कलम की वसूली करते थे, अर्थात 36 कर को वसूला जाता था चंद वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। तो ये गलत दे दिया है, चंद वंश था, इसका गोरखा नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन में आ गया है आपका, ठीक है।
तराई जिले का गठन कब किया था? जो तराई जिला है, उत्तराई किसको बोलते हैं? उत्तरकाशी को। तो उत्तरकाशी यहाँ पर 1842 में सबसे पहले उसको तराई बोला गया, बाद में लेकिन इसका गठन किया गया एज एन उत्तरकाशी के नाम से, ठीक है, इसको जिला बनाया गया। लेकिन तराई जिले का गठन अगर आपसे बोलता है तो 1852 आप करके 42 करके आएंगे, ठीक है ना। बाद में उत्तरकाशी को अलग तरीके से जो है दर्शाया गया था इसमें, ठीक है, अलग, वो अलग बार जिला बनाया था, वो आपको याद रखना है। ये हो गया। इसके बाद गढ़वाल जिले की जो 10वीं सेटलमेंट देखे यहाँ पर उत्तरकाशी कब हुआ था? 1960 में इसको जिला बनाया था गाइज, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बाद में। लेकिन तराई जिला पहले इसको अंग्रेजों के समय बोला गया था, ठीक है ना, तराई जिला बोला गया था। मुगलों के समय अलग ही नाम थे यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल जिले की 10वीं जो सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किसने की थी? ये आपको याद रखना है, ई.के. पो ने, ठीक है ना। ई.के. पो यहाँ पर इन्होंने जो है अंग्रेजों के समय में ये रिपोर्ट तैयार की थी। फसल कटाई में जो टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तो ये आपको याद रखना है, फसल कटाई में जो टिहरी रियासत के अंतर्गत यहाँ तिहाड़ बोला जाता था उसको, ठीक है ना। टिहरी रियासत जो थी बेटा अपने आप में स्वतंत्र रियासत थी उस समय, तो इसको क्या बोला जाता था? तिहाड़ बोला जाता था, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये अभी आपको याद रखना है, यहाँ पर जो होता है जिला दंडाधिकारी होता है, ठीक है। तो वन वगैरह नहीं काटने हैं, इसका नियंत्रण जो है जिला दंडाधिकारी करता है, उसी हिसाब से दंड वगैरह प्रावधान यहाँ पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा पद अनुवांशिक होता है? तो ये होता है प्रधान का पद, यहाँ प्रधान होता है ये, ठीक है, प्रधान ना कि प्रधान है, प्रधान का पद, ठीक है ना, ये अनुवांशिक होता है, ठीक है ना। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुम्हारा ही वो आएगा करके, ठीक है, तो अनुवांशिक वगैरह है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल को आपको याद रखना है, राबी और खरीफ। खरीफ ठंडियों में उगाई जाती है, तो ये सभी वगैरह जो फसलें हैं ये सभी उगाई जाती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पाल में संलग्न होती है? तो भेड़ का वही करती है, केवल एक भोटिया घुमंतु जनजाति है, ठीक है। भोटिया वगैरह जो है ये जनजाति जो है भेड़ पालन वगैरह में संलग्न रहती है, कृषि वगैरह का कार्य जो है करती रहती है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है मैंने आपको करा दिए हैं, एक बार इन प्रश्नों को जो है आप सही से देख लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं ये जो 2 प्रश्न हैं इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कल मिल जाएगा, 1-2 प्रश्न जो डिटेल में आपको, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। इसमें और मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, अपकमिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा, तो ये सीरीज़ हमारी चलते रहेगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे ट्यून, हैव ए नाइस डे।